क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट जो है उसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन थीटा, उसकी उन्होंने वैल्यू दी है 12/13 और वो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। सही है, अब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन का तो हमें पता है, बाकी हमने 5 फाइंड करना है, यानी कोस की वैल्यू, इसके अलावा सिकेंड की, कोसिकेंड की, टेंजेंट की और कोटेंजेंट की। अब साइन से हम कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को सेपरेट करूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। सही है, यहाँ से साइन थीटा की तो वैल्यू का हमें पता है, जो कि क्या है 12/13। साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू लिखी 12/13 और उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ले लिया। ये देखिए स्क्वायर हो रहा था ना, तो स्क्वायर ले लिया। इसका जब स्क्वायर लोगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आप इस चीज़ का एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और फिर माइनस करके आपके पास ये चीज़ दे देगा। ये किसकी इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। हमें लेकिन क्या चाहिए, कोस थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस के साइन के साथ आएगी। अब क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये जो कोस हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के साथ आ रहा है, आप देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही लेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो उसके बाद अब कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है सेकंड किसके इक्वल होता है, कोस का इन्वर्स होता है ना, यानी उसको इन्वर्स कर दो, यानी उसको उल्टा दो, तो 1/cos के यानी कि इक्वल होता है। तो यहाँ पर कोस की जगह पर कोस की वैल्यू लिखी जो कि आई है। तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो डबल ओवर के नीचे वैल्यू होती है, ये सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चल जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 13 आ जाएगा। तो ये 13/5 हमारा क्या आंसर आ गया, सेकंड थीटा का। बिल्कुल ऐसे साइन थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता है कि कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin के इक्वल होता है। तो साइन थीटा की जगह पर ये साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से ये भी डबल ओवर के नीचे जो वैल्यू है ये सबसे ऊपर चल जाएगी, तो ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होकर 13 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे 12। तो यहाँ से 4 वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब नेक्स्ट हमने टेंजेंट की निकालनी है। टेंजेंट थीटा आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, sin/cos के इक्वल। साइन की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाल ली है, ये वो तो बल्कि क्वेश्चन में थी, और cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। दोनों की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी। अब हमें पता है ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको मैं इसी तरह से भी लिख सकती हूँ ना कि ये वैल्यू इससे क्या हो रही है, डिवाइड। और आपको पता है कि जब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो अगली वाली जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, उल्ट जाती है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास आंसर 12/5। तो हमारा आंसर देखें टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 12/5। और कोटेंजेंट बिल्कुल इसका उल्ट होता है, यानी 1/टेंजेंट, तो उसकी वैल्यू लिखोगे तो वो उसका उल्ट हो जाएगा, यानी 12/5 का उल्ट क्या हो जाएगा, 5/12। तो हमें एक फंक्शन गिवन था साइन थीटा का, हमने बाकी सारे के सारे क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल इस तरह से इसका आपने फर्स्ट पार्ट करना है 4 क्वेश्चन का, उसके बाद आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है, ये वाला, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सेम ऐसे ही आप ये खुद देख लें बेशक। और बस फ़र्क क्या है कि इसमें ये जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू दी और बाकी हमने फाइंड आउट करनी है, और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे कि ये वैल्यू है, तो हमने देखना है साइन की वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है ना, इसलिए इसके केस में हम यहाँ पर नेगेटिव में ले लेंगे वैल्यू। और बाकी सारा देखें बिल्कुल वही स्टेप में वही फार्मूले हैं, सारा का सारा वही है, और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अब खुद से देख लेना है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट अगर इसका फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में आपने क्या करना है, उस फिफ्थ पार्ट में साइन थीटा की वैल्यू दी है और वो कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। तो साइन थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं कर रहा लाया तो फिर कहाँ करेगा, ये भी हम देखते हैं। तो पहले तो वैसे ही, यानी यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू है तो हमने कोस की वैल्यू निकाली, जो कि हमें पास किस तरह से ही उसी फार्मूले से +-1/√2। अब हमें पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है। अब ये इसके देखना है, कोस जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो थर्ड में नहीं है तो इसका मतलब है बाकी किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा। अब कोस जो है वो कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है, तो फर्स्ट में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट बचता है, इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ की ले लेंगे। सही है, और वहाँ से वैसे ही सेकंड उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, साइन थीटा क्वेश्चन में गिवन है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोसेकंड के इक्वल। और ये जो टेंजेंट थीटा वो इसके इक्वल है और वहाँ से वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोटेंजेंट के। बिल्कुल उसी मेथड से सारे के सारे, यहीं जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल वैसे, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे करना है, और बिल्कुल वैसे ही फिफ्थ पार्ट इसका हो गया। सही है, अच्छा नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या दिया, वो
बिल्कुल ये भी उसी तरह का है। इसमें उन्होंने हमें कोटेंजेंट थीटा, जस्ट क्या फ़र्क है कि कोई डिफरेंट हर क्वेश्चन में उन्होंने हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया और बाकी हमने फाइंड करने को कह रहे हैं। इसमें उन्होंने हमें कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी और साथ में वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, उसके अलावा किसी और में है। और इसके अलावा हमने सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ फाइंड करनी, सारी नहीं करनी। बाकी में तो सारे टर्मिनल्स कर देते, इसमें हमने सिर्फ कोस थीटा और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट थीटा की। अब ये भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं। तो यहाँ पे कोट की जगह पर ये उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर यानी इस फंक्शन में 1 वैसे ही आ गया, प्लस भी वैसे ही, और कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो कोट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी और उसका स्क्वायर लिया। यहाँ से इसका स्क्वायर खोला, एलसीएम लिया, तो हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ के इक्वल आ गया। यहाँ से क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट तक बनने के लिए दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर नहीं है तो फिर कौन से में होगा हमने देखना है। और हमने वैल्यू वैसे किसकी फाइंड करनी है, कोस थीटा की और कोसेकेंट थीटा की। अब कोस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कहाँ पर पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोसेकेंट की कहाँ पर होती है, फर्स्ट में। ठीक है ना। तो इसके अलावा इन दोनों के अलावा हमने जो एक और क्वाड्रेंट बचेगा, यानी वो कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में अब लेंगे, और जो कि किसके इक्वल है, कोसेकेंट थीटा के। तो यहाँ से हमने नेगेटिव में वैल्यू ले ली। अब कोसेकेंट थीटा इसके इक्वल है, साइन पता है बिल्कुल उसका इन्वर्स होता है, तो उसको उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, तो वहाँ से साइन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू तो आ गई है, दूसरी हमने किसकी फाइंड करनी थी, कोसेकेंट की। कोसेकेंट की आ गई है, कोस की फाइंड करनी है। तो कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोट थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों, देखें यहाँ से अगर कोट की जगह पर मैं वैल्यूज़ की लिखती हूँ, देखिए किसके इक्वल होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये साइन थीटा वैसे ही रहेगा, साइन साइन से कैंसिल आउट, सिंपल कोस थीटा ही आ जाएगा ना। तो इसलिए मैं कोट, ये जो होता है कोस थीटा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि किसके इक्वल है, कोट थीटा ओवर कोट थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोट थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखती है ऊपर जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, जो क्वेश्चन में थी, और साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू, इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया।